नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। साथियों, जैसे विदित है आप सभी को कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली कूच करने को लेकर के प्रशासन पूरा एक्टिव जो है वो दिखाई दे रहा है कि किसानों को किसी भी तरह से रोका जाए, और उनको रोकने के लिए जगह जगह पे जो है वो पुलिस की तैनाती जो है वो कर दी गई है। लेकिन पुलिस को प्रशासन ने तैनात तो कर दिया, लेकिन उनके खाने पीने का, रहने की व्यवस्था करना प्रशासन को शायद जो है वो याद नहीं रहा, या प्रशासन भूल गया होगा, या इन पुलिस कर्मचारियों को ऐसे भगवान भरोसे जो है वो छोड़ दिया होगा, एक तरफ निकाल करके फेंक दिया होगा कि इनकी क्या परवाह करनी है, ये अपने आप जो करना है वो करते रहेंगे, क्यों तनख्वाह जो इनको मिलती है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक जो है वो मानव होने के नाते प्रशासन जो है वो अपनी ये जिम्मेवारी भूल गया कि इनको तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन उस तनख्वाह से दूर खेत में बैठे बैठे ड्यूटी करते करते जो है वो ये कैसे खाना खाएंगे, कैसे रात में रुकेंगे, कैसे ये अपना बंदोबस्त करेंगे, ये प्रशासन जो है वो शायद भूल गया। लेकिन वहाँ पे किसानों ने जो है वो अपनी इंसानियत दिखाई, प्रशासन का मरा हुआ ज़मीर लोगों को दिखाने का काम किया किसानों ने कि उनका ज़मीर अभी तक जिंदा है। रात के समय में ठंड से ठिठुर रहे पुलिस कर्मचारियों को एक ट्राली जो है वो दी, इसमें जो है वो आप आराम कर सकते हैं, रात के समय में आपको ठंड नहीं लगेगी। इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगी हुई थी, उन तमाम कर्मचारियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था जो है वो गांव बरोखा के तमाम ग्रामीणों ने, तमाम जो है वो निवासियों ने जो है वो की, और चाय पानी की व्यवस्था जो है वो लगातार समय समय पे इन तक मुहैया करवाई, जिसके चलते जो है वो ये तमाम पुलिस कर्मचारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ करते रहे। अब यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि जिन किसानों को रोकने के लिए, जिन किसानों के आगे अवरोध बनने के लिए इन पुलिस कर्मचारियों को प्रशासन ने, सरकार ने तैनात किया था, उन्हीं किसानों ने इनकी देखभाल की। तो ऐसे में प्रशासन न जाने किस सोच को लेकर के यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगा दी, और इनको संभालने तक का प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीण ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। 3 दिन से ये हमारे जो किसान के बेटे जो कर्मचारी हैं, वो 3 दिन से यहाँ बरोखा गांव के अंदर ये डेरे लगाए बैठे हैं, और 3 दिन से सरकार ने इनकी तरफ कोई प्रबंध नहीं किया था। और रात जब इन्होंने हमारे गांव में जब मैसेज दिया कि हम ठंड मर रहे हैं और हमें सर्दी लग रही है, तो गांव के लोगों ने, चाहे वो सरपंच है, वो गांव का बनाया हुआ मुखिया है, उन्होंने ये ट्राली देकर इन हमारे बेटों के लिए, ताकि इनको ठंड ना लग जाए और इनमें से कोई बीमार ना हो जाए, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा के पहरेदार हैं। तो ये सुरक्षा देश की भी करते हैं, ये हमारी भी करते हैं, हमारे बेटे हैं। तो हमने इनको रात को ये ट्राली और ये कपड़े और ये प्रोग्राम करके हमने दिया है। सरकार को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हम इनको इन जवानों को खेतों के अंदर छोड़ तो रहे हैं, इनके खाने का, चाय पानी का वो प्रबंध तो करे। इनको यहाँ भेज दिया, 3 दिन से ये सर्दी मर रहे हैं ना, यहाँ लकड़ी है, लकड़ी का प्रबंध हमने कर दिया, माचा का प्रबंध किसान करके दे रहा है, और उन्हीं किसानों के बेटों को, उन्हीं किसानों के खिलाफ सरकार लड़ा रही है। तो ये एक अचंभे की बात है, भी इनका प्रबंध तो कर दे सरकार। ये भी तो इंसान है, कोई जानवर थोड़े ही हैं जो इनको जहाँ मर्जी धकेल दे। यानी कि जो किसानों को रोकने के लिए आए हैं उनको किसान ही सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल, किसान ही सुविधा दे रहे हैं, किसान की ट्राली है, किसानों ने ये सारा प्रबंध रात इनको करके दिया है। 2 दिन तो हमने देखा भी, हो सकता है सरकार इनको प्रबंध कर दे, पर सरकार प्रबंध कुछ नहीं करती है। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसान के बेटे को किसान के साथ ही लड़ा के मरवा दिया जाए, बस एक ही मकसद है इनका, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है।